अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अपने मुकर्ररा वक्त पर ना हो सका। अहम मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कल कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाना था, मगर पेश नहीं किया गया। तरमीम की मंजूरी के लिए रात गए तक मुलाकातें का जो सिलसिला था वो जारी रहा। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शाह साहब, बताइएगा, आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक क्या हुकूमत को किसी रुकावट का सामना तो नहीं है? जी देखें, इसके बावजूद कि हुकूमत ने गोया के डेट फर्स्ट से ये क्लेम कर रही है कि उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं, गोया कि वो कौमी असम्बली हो जहाँ पे उनको 224 अरकान की हिमायत दरकार है 2/3 अक्सरियत के लिए, और इसी तरह ऐवान बाला गोया के सेनेट में 64 अरकान की जरूरत है। लेकिन इस वक्त भी हमने देखा है कि रात गए तक मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, और साथ में जैसे कुछ बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं कि जिनको समझती है हुकूमत वक्त के वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वाबस्ता है और उनकी हैसियत अभी आज़ाद रुकन की है, वो है कि उनको भी एंगेज किया जा रहा है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, और यही वजह है कि कल का दिन जो इजलास हुआ है कौमी असम्बली और सेनेट का, इम्प्रेशन यही था कि शायद इन इजलासों में ये आईनी तरामीम टेबल कर दी जाएंगी और फिर उसके बाद एक वोटिंग का सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि खुद हुकूमत के बहुत सारे लोग, जिनमें खुद जो पार्टी के सदर है मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी कल के इजलास में नहीं आए, और बहुत सारे दीगर अरकान भी और मौलाना फजल रहमान साहब के भी जो अरकान के वो भी मिसिंग थे। और फिर इसके बाद हमने देखा है कि मौलाना साहब के साथ मुलाकातों का एक और सेशन हुआ जिसमें उनकी जानिब से भी कुछ शराइत रखी गई हैं। अगर वो चाहते हैं कि अगर पार्लिमानी कोर्स बनाने हैं और दीगर भी कुछ तरामीम करनी है, लेकिन उनके साथ कुछ उनकी जानिब से भी एक डिमांड्स हैं, तो उनको लेके इस वक्त हुकूमत और उनकी टीम बिलखुसूस वजीर कानून, फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ दीगर जो उनके आईनी एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं। जो दीगर इत्तेहादी हैं जिनमें एमक्यूएम पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग काफ है, और इसी तरह बलूचिस्तान से कुछ जो जमातें हैं, उनको भी कन्विंस किया जा रहा है, और उनसे भी कहा जा रहा है कि वो एक कॉन्सेंसस की फिजा पैदा करे ताकि ये जो तरामीम है वो मुत्तफिका तौर पे मंजूर की जा सके। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो फाइनल ड्राफ्ट है इन आईनी तरामीम का वो मुकम्मल नहीं हो पाया, क्योंकि जो मुख्तलिफ जानिब से इनपुट्स आए हैं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, वो JUSA हो, या खुद हुकूमत के जो अंदर जमात जो अरकान हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ तजावीज़ हैं, तो अब इन सब को लेके जो ड्राफ्ट है उसकी तकमील के हवाले से अभी भी जो इस वक्त मैं बात आपसे कर रहा हूँ, पार्लियामान में वज़ीर कानून मुख्तलिफ जो है वो इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं और इसको फाइनल शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक ये आईनी तरामीम का ड्राफ्ट तकमील पर नहीं पहुँच जाता, मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक काबीना का इजलास भी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि काबीना के सामने तो फाइनल ड्राफ्ट रखा जाएगा कि ये वो आईनी तरामीम है कि जिनको अपनी शक्ल दे दी गई है, लिहाजा इनकी अप्रूवल दी जाए ताकि इसको फिर ऐवान के अंदर जाके टेबल किया जा सके। तो अब तक की इत्तलात यही है कि वो जो आईनी तरामीम का पैकेज है तो उसका ड्राफ्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, और जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा ये चीजें ताखीर में जाती रहेंगी। और आपको मालूम है कि आज 3 बजे रखा गया था कौन वफाकी काबीना का इजलास, लेकिन ना तो वो हो पाया है, और अभी मुमकिन तौर पे जो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास है शायद वो भी 4:30 बजे तक शुरू ना हो पाए।